तो गुणवत्ता करते हैं यहाँ से। चलिए। हाँ, उसके पहले आप लोग शायद थे नहीं लास्ट क्लास में, तो मुझे आप लोगों को कुछ होमवर्क मतलब प्रोजेक्ट सा देना है। प्रोजेक्ट मतलब कुछ कुछ कहानियां जो इसके पहले आपने 8 अंक में प्रसिद्ध जीवों के में सुनाई थी ना, वैसे ही। तो देखिए, आपके सामने आ गया है 64 नंबर का श्लोक, आप लोग के सामने आया है। उसमें 5 व्यक्ति जो कि हमारे प्रसिद्ध हुए हैं पंचाणु व्रत में: यमपाल, चांडाल, घनदेव, वारिशेण, नीली सती और जय कुमार। तो मैं एक एक को ये कहानी दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तब तक आप प्रिपेयर कर लो। जिन्हें संस्कृत टीका से सुनाना हो वो संस्कृत टीका से सुना सकते हैं, और हिंदी में भी इसी इसी पीडीएफ में नीचे हिंदी में भी कहानी दी है, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। हिंदी वाले मतलब हम ट्राई की संस्कृत से जाए, लेकिन हिंदी वालों को भी हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यमपाल चांडाल ये कहानी सुनाएंगे हमें मीना जी। ठीक है Uh, मीना जी? I'm going to find it difficult, but I'll try. ओके, I'll यू जस्ट, हाँ। see if I can find one in Gujarati. या ग्रेट। उसके बाद यू कैन फाइंड, बहुत पॉपुलर कहानी है तो मिल जाएगी। गणदेव की सुनाएंगे हमारे प्रवीणा जी। चलेगा? चलेगा। कैन आई डू ओके। वारिसन? ओके, वैसे मैं बारिशेन, बट आई वांट कि क्योंकि आप अच्छा सुनाते हो तो ठीक है, बारिशेन आप कर लो, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं वो ले लेती हूँ। आपने हाँ बताई तो वो ले लेती हूँ। हाँ। ओके। वारिशेन की कहानी तो वैसे मुझे लगता है आती है सबको, फिर भी चलिए देखते हैं वारिशेन। उसके पहले नीली सती की कहानी आशीष जी आप सुना दीजिएगा, है ना? सही है, ठीक है। हाँ, और कोई एक सेकंड में देखना पड़ेगा और कौन है क्लास में, तो मैं उनको अलाउड कर दूंगा। अच्छा, अभी आप लोग ये ना, हाँ, संध्या जी बाकी हैं। तो संध्या जी सुना देंगे हमें किसकी कहानी? जय कुमार की कहानी। ठीक है। और वारिशेर की कहानी देखते हैं, यहीं से जरूरत पड़ी तो करेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो प्रवीणा जी, इफ यू विश तो आप वारिशेर की भी कर लेना। नॉर्मल नॉर्मल चाहिए वारिशेर की, मूल मूल, पर घनदेव की मेन चाहिए उस हिसाब से। ठीक है। कर लूंगा। भले भले ही आप वारिशेन की सैटरडे को सुना देना, पहले घनदेव की कर लो, फिर बाद में वारिशेन की कर लेना आप। ठीक है। चलिए। अभी हमारा बाकी, फ्राइडे को क्लास नहीं है, आप ये कर रहे हैं सर? हाँ फ्राइडे है ना क्लास अभी? हाँ हाँ, मंडे? फ्राइडे फ्राइडे। ठीक हाँ। है। ओके। अब इसके बाद 5 कहानियां और आएंगी जिन्होंने 5 पाप किए। अभी तक 5 अनुव्रत का पालन करने वाले जीव सुने, 5 पाप जो किए उनमें प्रसिद्ध व्यक्ति, पर उनकी कहानी मैं आपको दूंगा इनके बाद में। तो फ्राइडे को हम नया विषय नहीं चालू करके कहानियां सुनेंगे आप लोगों से। ओके। ओके। चलिए। अभी अभी आज हम नया अधिकार चालू करते हैं, गुणव्रत अधिकार। अणुव्रत पालन करने के बाद जीव कितना आगे बढ़ गया है। और अब अब अणुव्रत तो क्या पॉपुलर है, और थोड़े बहुत शिक्षा में भी लोगों को पता है। गुणव्रत कहते ही लोग समझ ही नहीं पाते भाई गुणव्रत होता क्या है। तो वो हमको समझना है गुणव्रत के बारे में। ठीक है। तो 68 नंबर के श्लोक से हम इसको चालू करेंगे। मैं पढ़ता हूँ श्लोक, आप लोग रिपीट करना मेरे बाद में, मतलब मैं पढ़वाता हूँ फिर आप लोग रिपीट करना। देखिए। दिग्व्रतमनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुबृहणाद गुणानाम। अब यहाँ देखो, अनुबृहणाद गुणानाम, अनुबृहणाद गुणानाम, आख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या। गुणव्रता पे थोड़ा, गुणव्रतान आधा ना को थोड़ा खींचना पड़ेगा। गुणव्रतान, मतलब न तो आधा है उसको तो आप खींच नहीं पाओगे, तो ता को खींचना पड़ेगा। गुणव्रतान्यार्या, न्यार्या। फिर से पढ़ता हूँ। दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुब्रहणाद गुणानाम, गुणानाम, म आधा कर दिया, फिर आख्यान्ति, आख्यान्ति गुणव्रता न्यार्या। चलो। हाँ, कौन पढ़ रहा है? संध्या जी पढ़िए। पढ़िए संध्या जी।
नेटवर्क गया क्या? अच्छा, आ गए आ गए। आइए, वेलकम बैक। एक सेकंड लगा रहा हूँ वापस से। अनम्यूट तो कीजिए आप। हाँ, मैं वही कहूँ, संध्या जी गायब हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज कहाँ चले गए? संध्या जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, पर स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे पास, वो नहीं है। फिर मेरे से मैंने ऐसे शेयर, पढ़ो। हाँ आप पढ़ लो। आप वैसे मैंने शेयर तो की है, बाकी लोग को तो दिख रही होगी स्क्रीन। मेरे को क्यों नहीं दिख रही? कोई बात नहीं, आपके पास तो वैसे ही पढ़ना है ना, आप तो समझदार हो, आप लेके बैठते हो अपने साथ। चलिए पढ़िए। हम्म। जल्दी आऊंगा। हाँ, अनर्थ हाँ पढ़िए पढ़िए। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग। परिमाणम। हाँ सर, वो दिख नहीं रहा था मुझे। हाँ। ये अक्षर बड़े हो जाते ना, तो वो फिर थोड़े छोटे करना पड़ते हम्म। हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुग्रहणाद गुणानामाख्यान्ति गुणवृत्य न्या। सर हाँ, ये नहीं आ रहा समझ। माख्यांति गुणव्रता बोलो पहले तो। गुणव्रता बोलने के बाद माख्यान्ति ता को थोड़ा गुणव्रता खींचो। देखो सुनो, गुणव्रता। पहले आप ता को खींचो। हाँ गुणव्रता। ये- और ता खींचने के बाद एंड में हल्का सा न बोल दो। अच्छा, गुण गुणव्रतान। गुणव्रतान गुणव्रतान्यार्य। आर्याः। वापस बोलिए, ये शब्द क्या है? गुणव्रतान यार्याः। हाँ, शाबाश। देखिए, आर्या, आर्य पुरुष, आर्य। अर्थात तीर्थंकर देव जो होते हैं। गुणा नाम, 8 गुणों की हमने चर्चा करी आखिरी श्लोक में, अनुपद अधिकार के। तो 8 गुणों को अनुव्रहणाद, उनको बढ़ाने के बाद, उनकी वृद्धि करने के बाद, या फिर उनकी वृद्धि उन्होंने कर ली तो उसके कारण, दिग्व्रतम, अनर्थ दंडव्रतम, भोगोपभोग परिमाणम। दिग्व्रत को, अनर्थ दंड व्रत को, और भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रत कहते हैं। मतलब 3 गुणव्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं 3 गुणव्रत? इसके अलावा भी नाम पढ़े होंगे ना तत्वा सूत्र वगैरह में। वहां पर तो अलग नाम आते हैं गुणव्रत के, कोई बताएगा? देश आज क्या व्रत, हुआ? हाँ, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ अनर्थ दंड दंड व्रत। व्रत। अनर्थ लेकिन दंड। यहाँ पर है ना, यहाँ पर देश व्रत नहीं लिया, दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रत कर दिया, और एक नया गुणव्रत लिया है, दैट इज वो भोगोपभोग तो परिमाण शिक्षा व्रत। व्रत में था भैया जी, भोगो हाँ, भोगो भोग यहाँ पर परिमाण व्रत। उन्होंने उसको यहाँ ले लिया, गुणव्रत में ले लिया, शिक्षा व्रत में नहीं लिया है। ये संबंधवत आचार्य की अपनी थिंकिंग है। दूसरा, दिग्व्रत के अंदर ही जो लक्षण अभी हम पढ़ेंगे आगे श्लोक में, उसी में देशव्रत का स्वरूप भी कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसलिए ये हम तो सोच सकते हैं भैया। अब इसमें कोई वो बात तो है नहीं कि संबंधवत आचार्य ने क्यों ऐसा लिखा होगा, क्योंकि उनका तो उनका, क्योंकि वो तो उनके ग्रंथ को तो हमारे लिए प्रमाणिक है। उनने थोड़ी ना किसी और ग्रंथ से पढ़ के लिखा है, वो तो उन्होंने अपने स्वयं के ज्ञान से लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने अष्टमूल गुण बताए थे आपको पिछली क्लास में, और बाकी चीजें भी बताई थी, तो सब आचार्यों का अपना अपना समय काल होता है रचना करने का। एक क्या होता है, मंगल निमित्त हेतु, आपने देखा ना, एक ग्रंथ रचने में मंगलाचरण होता है, उसको लिखने का निमित्त होता है। जैसे घुमट जो है चामुंड राय के निमित्त से लिखा गया। तो ऐसे अलग अलग निमित्त होता है। ये तत्वासुत द्वैक नाम का नामक शिष्य के कारण लिखा गया। तो अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग चीजें ग्रंथ निमित्त के पीछे हेतु बनती हैं। तो उसमें हमें आचार्य मतभेद खड़ा नहीं करना है, उनकी उनकी थिंकिंग को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना है। तो संबंधबद्ध आचार्य के अनुसार 3 गुणव्रत माने गए हैं, दिग्व्रत, अनदंड व्रत और भोगोप परिमाण व्रत। देखिए, सिंपल टीका है। एवं पंच प्रकारम अणुव्रतम प्रतिपाद्य दान्यम त्रिप्रकारम गुणव्रतम प्रतिपाद्य आह। ऐसे 5 प्रकार के अणुव्रत का प्रतिपादन करने के बाद 3 प्रकार के गुणव्रत का प्रतिपादन करते हैं। आख्यांति प्रतिपाद्यंती कहते हैं। कानी किसको कहते हैं? गुणव्रतानी गुणव्रतों को कहते हैं। कहते किसने कहा है उनको? आर्या,
गुणैर 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 वधिवर्धा वा भवति वा गुणैर गुण भवदिर्वा जयन्ते प्राप्यन्ते इत्य आर्य आर्यः तीर्थंकर देवादयः। ऐसे संधि करके आपको पढ़ना आना चाहिए। अब हम भी तो अटके एक बार पर, कोई दिक्कत नहीं है। अटकने के डर से आप पढ़ोगे नहीं तो क्या मजा आएगा। गुणैर गुण, जो अनेक गुणों को धारण करने वाले हैं, ऐसे आर्य तीर्थंकर देवादि देव जो होते हैं तीर्थंकर, उन्होंने गुणवत का स्वरूप कहा है। मतलब कहते हैं ना, ग्रंथ क्यों होती है, दिव्य वाणी के माध्यम से होती है, वो वाली बात है। किम तद गुणवतम, वह गुणवत क्या, कितने होते हैं, क्या होते हैं। दिग्व्रत, दिग्व्रत होता है एक तो, लेकिन न केवलम एतद एव, इतने ही नहीं होते, अपितु अनदंड व्रत, अनदंड व्रत भी एक वो होता है व्रत। तथा भोगो भोग परिमाणम सकृत भुज्यत इति, भोग अशन पान गंध माल्यादि पुनः पुनरुपयुज्यते उत्युपभोगो वस्त्राभरण आयन शयन आदि तयोः परिमाणम काल नियमेन यावत् जीवनम वा। क्या बोल रहे, और भोगो भोग परिमाण व्रत होता है। अब एक नई बात विशेष में बताई है कि ये सब चीजें में अनशन होता है, अलग अलग प्रकार के भोगों को कम करना होता है, वस्त्र आभरण आदि को आपको कम करना होता है। मतलब इन्हें बेसिक बेसिक मोटा मोटा बताया है। देखो, दिग्व्रत मतलब 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा बांधना दिग्व्रत कहलाती है। कि भाई मैं इतना ही इधर चलूंगा, इस दिशा में इतना ही चलूंगा। ये नॉर्मल समझा रहे, अभी आगे श्लोक आएंगे इनके संदर्भ में। अनदंड व्रत, मन वचन काय की निष्प्रयोजन प्रवृत्ति के परित्याग को अनदंड व्रत कहते हैं। कि भाई आप कोई भी काम मन से कर रहे हो, वचन से कर रहे हो, काम से काय से कर रहे हो, करो, लेकिन निष्प्रयोजन तो मत करो। जरूरत है नहीं फिर भी लगे हो, काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो ऐसे निष्प्रयोजन आप चल रहे हैं, चलते चलते पेड़ के पौधे, मतलब पेड़ की पत्ती तोड़ रहे हैं, तो वो अनदंडवत कहलाएगा ना। तो ऐसे मन वचन काय की निष्प्रयोजन प्रवृत्ति के त्याग को अनदंडवत कहते हैं। और भोगो भोग परिमाणवत, भोग और उपभोग की वस्तुओं का कुछ समय अथवा जीवन पर्यंत के लिए परिमाण करना भोग उपभोग परिमाण व्रत है। ठीक है। और सिर्फ भोगों पर परिमाण व्रत नहीं, ये गुणव्रत जो है, ये गुणव्रत का आपने गुण मतलब कोई भी व्रत जो है, उसको एक बार पालन करने के बाद हमारा प्रयत्न तो होना चाहिए कि हम जीवन भर उनका पालन करें। प्रयत्न होना चाहिए। ये नियम नहीं है कि आपने एक बार व्रतों को धारण किया तो वो व्रत आप जीवन भर पालन करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जो आजकल से हमारी जनरेशन है, जो बच्चे जो बचपन से आलू प्याज खा रहे हैं, वो बाहर जाते थे मानो उन्होंने 10 लक्षण में 10 दिन के लिए आलू प्याज का त्याग कर दिया, या महीने भर के लिए उसका त्याग कर दिया। ऐसा होता है ना। तो ये होता है कि कुछ समय के लिए उन्होंने व्रत धारण करे हैं, लेकिन प्रयत्न होना चाहिए कि हमेशा के लिए धारण करे। एक और बात, पहले अणुव्रत धारण होंगे, पक्की बात है। अनुव्रत का जीवन भर पालन करने का नियम लेने के बाद ही गुणवत्ता आप पालन कर पाओगे। और गुणवत जब हमेशा सदैव जीवन काल पर्यंत आप पालन करोगे, उसके बाद ही आप शिक्षाव्रत का पालन कर सकते हो। और शिक्षाव्रत जीवन भर पालन करने के बाद अब आप मुनि बनोगे, तो अब आप महाव्रत प्रवेश करोगे। वरना समझोगे भैया कोई व्रत हम कभी पालन कर सकते हैं, तो हम तो हमारे घर के मालिक हो गए। कभी हमने कोई सा अनुव्रत पालन कर लिया, उसको छोड़ दिया, फिर कभी कोई सा गुणव्रत पालन कर लिया, उसको छोड़ दिया, कभी शिक्षाव्रत पालन कर लिया। तो कह रहे हैं ऐसा, तो फिर अगर ऐसा करना है तो फिर तुम तो महाव्रत पालन कर लो, कुछ दिनों के लिए मुनि बन जाओ, फिर छोड़ जाओ, वापस शावक बन जाओ। ये ऐसा नहीं होता। ये स्टेप्स है, एक एक स्टेप चढ़ते जाते हैं और तब जाकर के व्रतों का पालन होता है। इस प्रकार उपरीतन श्लोक में कहे गए 8 मूल गुणों की वृद्धि में सहायक होने से दिग्व्रत, अनर्दन व्रत और भोगोपो परिमाण व्रत, इन तीनों का आर्य पुरुषों ने गुण व्रतों में परिगणित किया है। मतलब उन्होंने गुण व्रत में इन तीनों को गिना है। चलिए, समझ आ गया श्लोक, आगे बढ़े। हाँ या ना तो बोलिए। हाँ जी सर। आगे हाँ, आ बढ़िए। गया। तो नहीं गए आप लोग कहीं। नहीं 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 सर। नहीं नहीं। ओके, चलिए बढ़िया है। अगला श्लोक है दिग्व्रत का लक्षण। सरल श्लोक है। अब हम अभी तो आपने बेसिक बेसिक समझा, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा डीप में क्यों नहीं गया दिग्व्रत और उन सब, क्योंकि अभी श्लोक में हम डीप में जाएंगे इसलिए। वरना मेरे में प्रश्न है काफी आपसे, जो 10 दिशाओं में सीमा लेने के संदर्भ में है, वो अभी इस श्लोक का अर्थ करने के पश्चात हम पूछेंगे, समझेंगे। श्लोक पढ़ता हूँ। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम
बहिर्नयास्यामि, यास्यामि ऐसे खींचना नहीं जबरदस्ती। तब या भले ही छोटी की मात्रा तो खींचना नहीं चाहिए उसको। आप लोग दादा को जानते हैं, छोटे दादा को? हाँ जी। तो क्या छोटे दादा जानते हैं? प्रवचनों में हमेशा कहते हैं, उनको तो खैर कौन ही नहीं जानता है, ऐसी बात है। वो प्रवचनों में हमेशा कहते थे कि जो गवैया लोग हैं अपने लय के चक्कर में सारी मात्राओं का हेरा फेरा कर देते हैं। अब यहाँ लिखा है यास्यामी, छोटी की मात्रा है, और गाने वाले क्या पढ़ेंगे? यास्यामी। तो फिर बड़ी कैसे पढ़ोगे आप? तो जहां जरूरत नहीं है वहां पर छोटी रखो। अब मैं क्या है, यहाँ पूजन कराता हूँ स्मारक में, तो यहाँ पर अभी छोटी मम्मी जो है दादा की पत्नी, वो आती हैं पूजन सुनने आती हैं। तो जब कभी हम ऐसी गलती कर दे ना, जैसे यद्यपि शब्द है, तो यद्यपि ऐसे बोल के आगे बढ़ो, हम क्या गा देते हैं उसको, यद्यपि खींच देते हैं। तो मम्मी फिर आके हमको बाद में बताती है प्यार से कि भैया ये छोटी की मात्रा है, तो बड़ी बड़ी की तरह क्यों उच्चारण करना है। तो ऐसे यास्यामी है ना, बहिर्नयास्यामि इतना बोल के छोड़ो, बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रतम, दिग्व्रतम इति या फिर आप ऐसा, चलो दिग्व्रतम मत करो, आप ऐसे करो, इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणु पाप विनिवृत्यै, मामृत्यणु, मामृत्यणु पाप विनिवृत्यै। पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रतम् आमृत्यणुपाप विनिवृत्यै। या तो दिग्व्रतम करोगे तो आमृत्यणुपाप विनिवृत्ति हो जाएगा, या दिग्व्रत करोगे तो मामृत्यणुपाप विनिवृत्ति हो जाएगा। पढ़िए प्रवीणा जी, श्लोक पढ़िए। अरे दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रतम् मृत्युगुणो पापनिवृत्त्यै वापस सेकंड लाइन वापस। इति संकल्पो दिग्व्रतम् हम्म मृत्युगुणो हम्म पाप, विनिवृत्तै हाँ वृत्त्यै एक बार और बोलो पूरी लाइन, निवृत्त्यै सेकंड लाइन, मृत्यु सेकंड लाइन वापस। मैं पढ़ता हूँ एक बार सेकंड लाइन वापस, फिर आप पढ़ना प्रवीणा जी। इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्त्यै। इति संकल्पो दिग्वृत्तः पापविनिवृत्त्यै। हाँ, पाप नी तुरंत मत बोलो, पाप का वी है ना, पाप विनिवृत्त्यै, पर सही बोला, अच्छा बोला। अर्थ देखिए, पापविनिवृत्त्यै। आमृति, मृति आ मतलब एक आ का मतलब होता है नहीं, और एक आ का मतलब होता है बाद में। तो मरण के पश्चात, मरण के बाद में, अणु पाप विनिवृत्त्यै। अणु मतलब बहुत कम, कहते हैं ना अणु, अणु परमाणु अणु, बहुत छोटा सूक्ष्म। तो अणु पाप विनिवृत्त्यै, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए, मरण के बाद सूक्ष्म पापों से हम बचें। दिग्वलयम, इस कारण से, दिग्वलयम, दिग मतलब दिशा, वलय मतलब समूह को, परिगणितम गणित करना, मर्यादा पूर्वक रखना दिशाओं के समूह को, मर्यादा सहित कृत्वा, कौन सा प्रत्यय कृत्वा में? तो कत्वा, तो कत्वा, प्रत्यय क्या प्रत्यय, क्या अर्थ होता है तो प्रत्यय का? करके, करके कर, करना या करने करने। कर या करके। तो दिशाओं के समूह को गणित करके, मर्यादा पूर्वक करके, अहम, मैं। अच्छा अहम अगर है तो अहम का बताओ श्लोक में क्रियापद क्या है? यास्यामी, यास्यामि। हाँ, याद से आप, ठीक है। तो अहम अर्थात मैं, इससे, अतः इससे, बही बाहर, न नहीं, यास्यामी जाऊंगा, इति सिंपल सिंपल है, सरल, इति ऐसा, संकल्प संकल्प करना, दिग्व्रत कहलाता है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती तब तक मैं इस मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा भैया, क्या हो जाएगा नहीं जाने से बाहर? तो छोटे मोटे पापों से बचूंगा। देखो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। आप, मैं जयपुर में बैठा हूँ और मैंने फॉर एग्जाम्पल सीमा बांधी कि मैं जयपुर में ही बैठूंगा और मैं अन्य कहीं बाहर नहीं जाऊंगा।
तो अब इस मर्यादा के बाहर किसी जीव की हिंसा हो रही है, ठीक है, कोई विरोध कर रहा है, कोई गाली कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कहीं पर मानो बाढ़ आ गई, कहीं पहाड़ टूट गया, उससे जीव मर रहे हैं, तो मैं वहां पर जा सकता हूँ। अगर मैंने नियम नहीं लिया है तो मेरे नियम से किसी जीव की हिंसा हो सकती है, तो मैं नहीं कर रहा, तो भी परंपरा से घुमा फिरा के मुझे उस जगह पे पहाड़ गिर के जीवों की मृत्यु होने का पाप लग रहा है, क्योंकि मैंने दिग्व्रत नहीं पालन किया। तो मैं वहां जा सकता हूँ, हो सकता है वहां मेरे नियम से किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो बड़ी बहुत सूक्ष्म पाप लगता है, क्योंकि भैया हमारा लेना देना नहीं है, हम जयपुर में बैठे हैं, बाढ़ कहाँ आई है, तो हमें पाप क्यों लगेगा? तो हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हें सूक्ष्म पाप लग रहा है, थोड़ा ही पाप लग रहा है, ज्यादा पाप नहीं लग रहा, पर पाप तो लग रहा है, क्योंकि तुमने उस संबंधी जगह का त्याग नहीं किया। तो अब जितने लोगों ने गुणव्रत को नहीं, दिग्व्रत को पालन नहीं किया ना, उतने लोग भले ही अपने अपने घर में बैठे हैं, पर दुनिया भर के पाप का उन्हें कहीं ना कहीं सूक्ष्म पाप लग रहा है। अगर मैं दिग्व्रत पालन कर लिया तो पक्की बात है, अगर बाहर मेरे जयपुर के बाहर कोई भी पाप हो रहा है, कोई भी पाप प्रवृत्ति हो रही है, वहां पर मुझे उसका दोष नहीं लग रहा, क्योंकि मैं दिग्व्रत का पालन कर लिया। पहली बात तो ये समझ में आई इतनी बात, हाँ कि ना? हाँ। हाँ। हाँ, दूसरी बात, इन्हें मरण पर्यंत क्यों बोला? भैया मरने के बाद तो वैसे ही कौन सा व्रत का पालन कर लिया कोई जीव, पर मरण पर्यंत शब्द का प्रयोग क्यों किया? अनुव्रत में तो नहीं प्रयोग किया था इस शब्द का मरण पर्यंत कहीं पर भी, कि भाई क्यों अहिंसा अनुव्रत का पालन नहीं करना मरण पर्यंत होने तक, तो ब्रह्मचर्य का इसलिए पालन किया नहीं था करना कि क्या? इसमें परिग्रह परिमाण है ना, तो इसलिए मरण पड़े तो कभी मरण हो जाए अचानक, तो मेरा सबका त्याग है। नहीं नहीं, स्मरण की बात तो कर नहीं रहे, स्मरण तो नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। मैं मरते दम तक इस व्रत का पालन करूंगा, ये वाली बात सिर्फ दिग्व्रत की में ही क्यों बोली, और कहीं क्योंकि तो बोली नहीं। विग्रह गति में तो फिर शाबाश, वो मर्यादा नहीं शाबाश, रहेगी ना। बहुत शाबाश। मरण के बाद पक्की बात हमारी दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, मर्यादा के बाद हम जाएंगे ही जाएंगे, तो हमको मरने के बाद उसका पाप लग सकता है कि नहीं? कितना संबंधबद्ध आचार्य का थिंकिंग सोचो, मरने के बाद भी जीव को क्या है, उसका दोष ना लगे, इस प्रकार से रचना की उन्होंने। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गया, जब तीनों दिग्व्रत अनर्दन व्रत और भोगो भोग का स्वरूप आगे आ ही रहा है, तो प्रभाचंद आचार्य को अपनी पेन की रिफिल खराब खराब करने की जरूरत क्या थी, कि उन्हें टीका में फिर से उसका स्वरूप समझा दिया, दिग्व्रत अनर्दन भोगो परिमाण व्रत का। बताओ। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका। क्वेश्चन मेरा ये है, आगे अलग अलग तरीके संबंधबद्ध आचार्य समझा ही रहे हैं भाई, दिग्व्रत क्या है, अनर्दन व्रत क्या है, भोगोपो परिमाण व्रत क्या है, ठीक है। जब ये चीज होने वाली है, तो इसके पहले वाले श्लोक जहाँ पर हमने तीन गुणवत्तों का नाम जाना, उसकी टीका में प्रवचन आचार्य इन तीनों का स्वरूप क्यों समझा रहे हैं, जब आगे इसका स्वरूप आने ही वाला है तो। और अगर आने ऐसा वाला है है तो पहले उनको समझाना संक्षेप ही में है, समझाएंगे तो एक आगे सेकंड एक विस्तार से समझ सेकंड में एक आएगा। सेकंड, अगर उनको समझाना ही है तो फिर यहाँ समझा दो, अब आगे मत समझाना। दिग्व्रत का श्लोक जैसे आया, वहां पर क्यों टीका लिखी फिर इनने, जब पहले नहीं, आप समझ चुके हो तो फिर। विषय बोलो। वस्तु बता रहे हैं सर। तो विषय वस्तु में तो सिर्फ नाम और लेख होता है ना, परिभाषा थोड़ी ना आती है। विषय वस्तु तो इंडेक्स हो गई, उसमें थोड़ी ना विषय वो सब परिभाषा आ जाती है विषय वस्तु में। मेरे हिसाब से मैं बताऊं। हाँ बताओ, आप अपने हिसाब से ही बता पाओगे वैसे, आप मना परेशानी नहीं है, अपने हिसाब से ही बता पाओगे। हाँ। कि पहले जो भी दिग व्रत देश व्रत या जो हम्म। भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में, तो वो हम्म। संक्षेप में बता के विस्तार में बताने कि पहले जिसके बारे में पता ही नहीं होगा तो उसके बारे में विस्तार क्या करो, तो उसका एक स्वरूप बता रहा है, लक्षण बता रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए दो बातें हैं, एक तो टीकाकार का काम यही है कि वो उसका विस्तार करे। दूसरा क्या है, कोई शिष्य इसको पढ़ेगा श्लोक को, पढ़ते ही उसको प्रश्न खड़ा होगा, भैया क्या है दिग्व्रत, भले ही अगले श्लोक में बताया है, पर पढ़ते समय उसकी शंका को शांत करे इसलिए बता दिया। ये बात। दूसरी बात, कोई क्रम से पढ़ रहा हो, अब मानो आज उसने बस 68 नंबर 60, इसके पहले वाला श्लोक 67 8 नंबर का श्लोक पढ़ा, बाकी वो कल से पढ़ेगा, तो अब वो कल से पढ़ेगा तो आज उसको जिज्ञासा नहीं रह जाएगी मन में। तो टीकाकारों का काम ही ये है कि भैया उस श्लोक संबंधी कोई भी शब्द अपरिचित ना रहे, भले ही वो आगे आ रहा हो तो भी।
तो हमने संक्षेप में बता दिया उसको, अब आगे विस्तार बता देंगे। ठीक है, देखिए, दिग्व्रतम भवति, दिग्व्रत होता है, को असौ कैसा होता है, संकल्प पूर्वक होता है, ऐसा हवा में नहीं होता। कथम भूतम क्या करना होता है इसमें, अतो हम बहिर्न यास्यामि यतेवं रूपः, इसमें हम बाहर नहीं जाते। किम कृत्वा किसके बाहर नहीं जाते भैया, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा, 10 दिशाओं की सम्मर्यादम कृत्वा, सम्मर्यादा मर्यादा करते हैं। कब तक, कथम, आमृति मरण पर्यंतम यावत, जब तक आप मरोगे नहीं, मतलब मरण पर्यंत आजीवन मैं उसका पालन करता हूँ। किमर्थम, किस कैसे कर लेते हो उसका पालन, अणुपाप विनिवृत्त्यै, अणुपाप सूक्ष्मस्यापि पापस्य विनिवृत्त्यत इत्यर्थम, सूक्ष्म पाप से भी मैं बचूं, इस अर्थ के प्रयोजन हम इसका पालन करते हैं। किसका, इसका, तो कह रहे हैं दिग्व्रत का पालन इस प्रयोजन अर्थ हम करते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं विषय समझ। जी अब सर, मैं हाँ सोच रहा था सर कि वो मैं आपको लास्ट में जो आपने शब्द बोला अणु, अणु, बताता हाँ सर, हूँ, ये रहा, अणुपाप विनिवृत्त्यै, हाँ तो इसका क्या सूक्ष्म, अर्थ बताया सर? अणु मतलब छोटा, सूक्ष्म पाप से विनिवृत्ति रहितपना, सूक्ष्म अच्छा, पापों से मैं बचूं। अब मैं सोच रहा सूक्ष्म था मैं पाप, आगे श्लोक ले लूं एक और, पर आगे मैं देख रहा हूँ 3-4 श्लोक है जो दिग्व्रत के ही हैं, तो टॉपिक तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर आराम से हम करते हैं, निपटाना नहीं है हमको। तो और भी कुछ विषय, मैं ये नहीं बोलूंगा दिग्व्रत पूरा हो गया, और भी 3-4 श्लोक में कुछ विशेष बातें बताई हैं। महाव्रत भी ले लिया, तो अब सोच क्या ना भैया, जब श्रावकाचार है तो महाव्रत क्यों ले रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये प्रश्न एक मैंने छोड़ा आपके लिए, जब श्रावकाचार है, आगे जाके महाव्रत के लिए श्लोक आ रहा है एक, क्यों ले रहे हैं महाव्रत के लिए श्लोक, ये मेरा आपसे प्रश्न है। श्रावकाचार ग्रंथ में ये सोच के आना आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कहानियां रेडी करना, अगली क्लास में कहानियां सुनेंगे आप लोगों से। ठीक है, हाँ, हाँ ठीक सर, है, मुझे जय किसी को कुछ कुमार की कहना है। दी है सर। हाँ, मुझे जय कुमार की दी आपने। बस चलो फिर आप सुना हाँ देना अगली क्लास में, है ना। हाँ ठीक है सर। सर मुझे एनीथिंग कल एल्स। कुछ करना है। हाँ, आपको कहानी है ना मीना जी, पहली कहानी आपकी है। अ, प्रवीणा जी कुछ कह रही है तब तक। नहीं, मैं वो सोच रही थी कि जो स्त्रगधरा छंद है ना, मालिनी छंद और स्त्रगधरा छंद, हम्म, वो कहीं से भी आप ढूंढ के मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अच्छा अच्छा, आप मुझे छंद भेज दो, मैं ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मेरे वॉइस में। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वैसे हमने ये बता दोनों दो। डिस्कस किए थे, तो आपको याद हो परमागम ऑनर्स की क्लास में हम डिस्कस किए थे ये दोनों, जब हम श्लोक पढ़ते ना छंद। फिर भी कोई किए बात थे, नहीं, भूल गए होंगे, मैं बता किए दूंगा थे वापस। पर नहीं, वो मालिनी छंद तो फिर भी वो इन्होंने गा के हम्म, बताया, तो मैं गा लेती हूँ, बहुत हाँ, सारे गा लेती हूँ, पर एक हम्म, आध वो जो है नहीं, मेरे से गाना हम्म, नहीं होता है। पर ठीक है मैं, स्त्रगधरा छंद तो हाँ मैंने हाँ वो हाँ, ऑनलाइन भी इतना देखा, पर कॉमनली यूज भी नहीं होता है स्नग्धरा, इसलिए हमको कई बार उसके लिए आती भी नहीं है, आई विल टेल यू। हाँ, हाँ, तो जरा वो एक श्लोक, हाँ, नियम शास्त्र ग्रंथ लिख रही हूँ तो मुझे वो श्लोक अच्छा लगा है, तो ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक बताइएगा। हाँ, मीना जी क्या जो समझ गए। धनश्री का, हाँ हाँ, या बिल्कुल, ओके धनश्री की कथा। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू। मिलते हैं सभी सर, कथाकारों से अगली क्लास में फ्राइडे को। सर जो आशीष जी, आप प्रवीणा जी ने क्लास में बोला ना, आया कीजिए, हाँ आशीष जी, आपकी रिक्वेस्ट है आप क्लास में आया कीजिए डेली। क्योंकि आप आते हैं ना हाँ तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपका संस्कृत बहुत अच्छा है, तो आप तुरंत हाँ, इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। परस परसों किसी कारण से नहीं आ पाया मैं, बाहर था। मुझे बहुत ओके, खुशी, वो हार्दिक जी भी आते हैं ना तो एकदम खुशी खुशी हो जाती है कि एक अनमोल सर, हार्दिक जी और आशीष जी, दे मेक इट अ कंप्लीट क्लास। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, पूरा ऐसा। मोक्ष मार्ग का हो जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, मिलते हैं फ्राइडे को। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।